कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर, पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो, अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा, स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दहली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है, बस उसका स्पर्श मात्र हो गया तो हमारा कल्याण हो गया, स्पर्श मात्र से। और आज आशुतोष महापुराण की कथा में आप सबके लिए एक बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे। जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं, मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण करते। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है, शिवलिंग के पास में विराजमान है। अभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। शरम्भेश्वर महादेव क्रोध को संयम रखने के लिए, शरम्भेश्वर महादेव, जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट होता है, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो शरम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को
जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शर्म भी शर्म है। उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप जी मिश्रा के उपाय, जिससे आप सभी का को दान, शिव महापुराण के अचूक उपाय प्रतिदिन त्रिशूल प्राप्त का होते रहें। स्पर्श। धन्यवाद। एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर इसमें। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया। और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो